Good morning. गर्मियाँ शुरू होते ही हम सब ख़वातीन का एक जो काम जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वो होता है जी सर्दियों के कपड़ों को समेटना और गर्मियों के कपड़ों को निकाल के वार्डरोब में सेट करना। अच्छा, समेटने की बारी तो तब आएगी जब हम पहले इनको वॉश करेंगे। अच्छा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो चीज़ें सर्दियों के कपड़ों की ये होती हैं कि आपको जैकेटें, कंबल, कपड़े, जो जुराबें, टोपियाँ, हर चीज़ जो अच्छे तरीके से अगर आप वॉश करके उनको पेटी में रखेंगे ना, तो आप यकीन करिए जब आप नेक्स्ट सीज़न में उनको निकालेंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। और मेरा ये शुरू से एक तरीका है कि मैं जो है ना, जब भी कपड़े समेटती हूँ तो मैं इनको वॉश करके अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं जी घरदारी व्लॉग्स का चैनल। और जी आज मैंने जो है ना टास्क था मेरा कपड़ों को समेटना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने अच्छे तरीके से जी सुबह उठ के नाश्ता बनाया। हैवी किस्म का आलू वाले पराठे बनाए थे जिसकी वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि जो है ना वो मैंने आलू वाले पराठे बना के मैंने अच्छा सा नाश्ता किया बिल्कुल फुल होकर, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं इस काम में लग गई ना, बहुत सारी ख़वातीन की ऐसी आदत होती है जब वो ये काम करने लगती है ना, तो यकीन करो उनको खाने पीने का भी होश नहीं होता। इसलिए जब इस तरह का कोई काम करना हो, मशीन लगानी हो, कपड़े समेटने हो या डीप क्लीनिंग करनी हो, कुछ भी ऐसा काम करना हो ना, तो सबसे पहले क्या किया करें, आप अच्छा सा नाश्ता किया करें, अपने आप को ज़रा एनर्जेटिक कर लिया करें, फिर उसके बाद काम में लगा करें। तो आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन भी नहीं आएगा और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना। देखिए ये हम ख़वातीन नहीं करना होता है। कपड़ों को रखना, कपड़ों को समेटना, डीप क्लीनिंग करना, कपड़े धोना, कपड़ों को प्रेस करना, वार्डरोब सेट करना, ये हम सब ख़वातीन के ही काम है। जब हमने करने ही खुद हैं, तो फिर हमें घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आप टाइम को ऑर्गेनाइज़ करना सीखें, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना अगर आपको आता हो ना, टाइम मैनेजमेंट आपको आती हो, तो फिर किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। अच्छा, कल मैंने सोचा हुआ था कि आज मैंने जो है ना वो सिर्फ़ अपने हस्बैंड के कपड़ों को जो है ना वो निकाल के वार्डरोब के अंदर सेट करना है। और उनके जितने भी कपड़े हैं ना, मुझे लगता है हमारे घर में अगर सबसे ज़्यादा किसी के कपड़े होते हैं वो में होते हैं मेरे हस्बैंड के कपड़े। तो खैर उनके इतने ज़्यादा नहीं होते, नॉर्मली होते हैं, लेकिन जो जैकेट्स वगैरह होती हैं, स्वेटर जैकेट्स, सॉक्स, टोपियाँ, क्योंकि उनको बाहर जाना होता है, हम ख़वातीन ने घर के अंदर रहना होता है। जो बाहर जाने वाले होते हैं उनको सर्दी भी ज़्यादा लग रही होती है और वो चीज़ें भी ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए मुझे धोते हुए भी तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया था। मैं स्टेप बाय स्टेप करके साथ-साथ जो है ना जैकेटें वगैरह धो रही थी, क्योंकि आपको पता है धो के फिर उनको सूखने में भी टाइम लगता है। और उनको मैंने धो के सुखा के रख लिया था। मैंने सोचा था जैसे ही मैं ट्रंक खोलूँगी, अपनी पेटी खोलूँगी ना, तो जो भी कपड़े समेटने वाले होंगे ना, वो मैं साथ-साथ रख लूँगी। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी गलती हम क्या कर रहे होते हैं कि एक ही दिन में हम सारी चीज़ें खोल के बैठ जाती है, क्योंकि हम ख़वातीन को एक चीज़ तो पता होनी चाहिए कि हमने कुकिंग भी करनी है, बच्चों को भी देखना है, घर की सफाई भी करनी है। और कहीं न कहीं हम इतनी थक जाती हैं, यकीन करें, फिर अगले 3-4 या तो हम बीमार पड़ जाती हैं और या जो है ना जो है ना हमसे काम जो है ना मैनेज ही नहीं हो रहा होता। तो आप चीज़ों को डिवाइड कर लिया करें। अब मैंने सोचा था कि मैंने अपनी वार्डरोब को सेट करना है, तो मैंने 2 दिन पहले अपने जो कपड़े हैं ना वो निकाले थे, अच्छे तरीके से मैंने फ़ोल्ड करके तय करके प्रॉपर जो है ना अपना जो खाना था मेरा, उसके अंदर मैंने इसको साफ़-सुथरा करके कपड़ों को लगा लिया था। जो हैंग करने वाले थे वो मैंने हैंग कर लिए थे, जो प्रेस करने वाले थे वो मैंने अभी प्रेस नहीं किए थे, कि मैंने सोचा था अपने हस्बैंड के भी निकालूँगी, बच्चों को भी निकालूँगी और जो है ना अपने भी निकाल के फिर एक ही दिन जो है ना उनको प्रेस कर लूँगी। लेकिन अभी जो मेजर टास्क था वो था जी कपड़ों को समेटना। तो आप यहाँ पे देख रही होंगी कि मैंने हर चीज़ जो है ना वो प्रॉपर तरीके से कर रही थी। और आपको ये वीडियो सिर्फ 12-13 मिनट की जो वीडियो लग रही है ना, यकीन करें मेरा पूरा दिन लग गया था, क्योंकि मैं सिर्फ कपड़ों को ही समेट नहीं रही थी, साथ साथ जो है ना मैं कपड़ों को भी देख रही थी, साथ साथ मुझे बच्चों को भी देखना था, कुकिंग वगैरह भी कर रही थी। और यहाँ पे कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना वो किचन की जो है ना ख़त्म हुई थी, साथ साथ जो है ना अपनी बॉटल्स को भी रीफ़िल कर रही थी। तो हमें सब चीज़ों को साथ साथ लेके चलना होता है। अच्छा, यहाँ मैं आपके साथ एक टिप शेयर करना चाहूँगी। काफ़ी टाइम पहले जो ऐसा होता था कि मैं सारे कपड़े जो है ना अपने पेटी के अंदर या ट्रंक के अंदर जहाँ भी आपने रखने होते हैं वहाँ मैं रख देती। उसके ऊपर ना तो मैं कोई नाम लिखती थी, ना कोई निशानी लगाती थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि जब भी मैंने कपड़े निकालने होते थे ना, तो आप यकीन करें मुझे एक-एक शॉपिंग बैग या एक-एक बैग जो है ना वो खोल के ढूँढना पड़ता है कि किसके कपड़े किसके अंदर। अब मैं क्या करती हूँ, सब जो बैग्स होते हैं या पॉलीथीन बैग्स होते हैं, जो भी जिसके अंदर भी आप कपड़े समेट रहे हैं, उसके ऊपर मैं उस पर्सन का नेम लिखती हूँ। और मैं कभी भी सबके कपड़े एक ही जगह पे इकट्ठे करके नहीं रखती, बल्कि सबके कपड़े अलग-अलग रखती हूँ, ताकि मुझे निकालने में आसानी हो। और मैं सब कपड़ों को फ़ोल्ड करके जो कपड़े छोटे हो चुके होते हैं या यूज़ में नहीं होते, वो मैं साथ के साथ ही निकाल लेती हूँ। तो इस तरह आप जब डिक्लटर करते हैं ना, तो आपका एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट नहीं होता,
ठीक है, और साथ वही किसी ज़रूरतमंद के काम भी आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, एक और टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। काफ़ी टाइम से ऐसा होता था कि मैं सारे कपड़े रख देती हूँ, जब कोई नया सीज़न मतलब दोबारा से सर्दी आ गई या गर्मी आ गई तो मुझे सारे कपड़े एकदम से निकालने पड़ते हैं। अब मैं क्या करती हूँ कि अपने हस्बैंड के 2 सूट मैं अपने हस्बैंड के और 2 सूट मैं अपनी बेटी के, बेटे के और अपने, मैं पहले ही उसी कबर्ड में अंदर, जब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर गर्मियों के कपड़े निकाले तो यहाँ पे 2 सूट मैं अपने सर्दियों के भी, सबके कपड़ों के साथ-साथ 2-2 सूट मैं रख लेती हूँ। जैसे ही मौसम चेंज होता है, सर्दियाँ आती हैं, तो मुझे एकदम से ट्रंक नहीं खोलना पड़ता, बल्कि मैं क्या करती हूँ कि वही जो है ना, अपनी अलमारी के अंदर से वही कपड़े निकाल के बच्चों को भी पहना देती हूँ, खुद भी, और हस्बैंड भी जो पहन लेते हैं। तो एकदम से मुझे, मेरे ऊपर जो है ना वो बोझ नहीं बनता। इसलिए अगर आप स्मार्टली जो है ना चीज़ों को मैनेज करती हैं ना, तो आप यकीन करें कि आपको किसी किस्म का भी मसला नहीं होता। और यहाँ जो है ना, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये वाला काम भी हो चुका था। आज मैंने अपने हस्बैंड के कपड़ों को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख लिया था, और यहाँ पे सिर्फ़ कपड़ों को रखने की एक बात नहीं होती, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के जो नए कपड़े थे, वो मैंने जो है ना वो अलहदा से एक लाइन में रख लिए थे, जो उनके कैजुअल थे, और जो उनकी शर्ट्स थी वो सब मैंने सेपरेट करके रखी थी। और जब भी मुझे निकालने होते हैं ना, मुझे कभी भी मसला नहीं हुआ कि कोई चीज़ मुझे नहीं मिल रही है। तो इस तरीके से जो है ना, आप अपने आराम से जो है ना अपनी कबर्ड को जो है ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं, और इन टिप्स को फॉलो करके आप अपनी लाइफ को ईज़ी कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे जी, मैं जो है ना वो डस्टिंग करने वाला या जाले उतारने वाले ब्रश के साथ सफाई क्यों कर रही हूँ? अच्छा, इसकी एक वजह है, ये बहुत पतला सा होता है, और इसको ना इसके साथ बेड के नीचे से, एक तो इसकी स्टिक बहुत लंबी होती है, बेड के नीचे से और कोनों खुदरों से गंद निकालना बहुत आसान होता है, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी के साथ सफाई की। जब से मैंने इसके साथ सफाई करना शुरू की है ना, आप यकीन करें कि मैं बेड के नीचे से और इर्द गिर्द की चीज़ों से ना आराम से जो है ना वो गंद निकाल लेती हूँ, और मेरे बेड वगैरह के नीचे से भी कोई अब गंद नहीं होता, क्योंकि इसके आगे से जो ये जो पंखा सा लगा था, ये बहुत स्लिम एंड स्मार्ट सा होता है। तो हर जगह से जो आसानी से ये गंद निकालने में ना मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आज बेडशीट भी चेंज कर ली थी, क्योंकि बेडशीट बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, पता नहीं क्यों। जो है ना, हालांकि मैं हफ्ते में 2 दफ़ा बेडशीट ज़रूर चेंज करती हूँ, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर मैं कपड़े रख रही थी, समेट रही थी, ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, और इस वजह से ना वो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह लग लग के ना, तो वाइट बेडशीट जो है ना वो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, और जो है ना उसको भी मैंने साथ चेंज कर लिया था, और अच्छे तरीके से जो है ना वो मोपिंग भी कर ली थी। साथ-साथ जो है ना मैं क्या कहते हैं इसको, कपड़ों को साथ-साथ समेट के और करके, अब मेरा नेक्स्ट जो टास्क था वो था जी कंबल को धोना, और जितने भी कंबल भी तकरीबन 5 से 6 थे। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि मैंने कंबल जो है ना वो जितने भी थे वो सारे मैंने ड्राई क्लीन करवाए थे, और आप यकीन करें कि मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे, कि ऐसे लग रहा था कि अच्छे तरीके से ड्राई क्लीन ही नहीं हुए, या अच्छे तरीके से उन्होंने पानी ही नहीं निकाला, और जो है ना बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस रहा था। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा था कि मैं जो है ना बाहर से वॉश नहीं करवाऊँगी, चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरीके से जो है ना वो मैं मैनेज करके जो है ना वो खुद ही जो है ना कंबल वगैरह धो लूँगी। अच्छा, यहाँ देखें, माशाल्लाह से मेरे सारे कपड़े जो है ना, मैं दिखा रही थी कि यहाँ पे मैंने अपने सारे कपड़े जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ करके रख लिए थे, और मेरी कबर्ड जो है ना वो अच्छे तरीके से जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ हो चुकी थी। अब यहाँ पे मेरे और मेरे हस्बैंड के कपड़े जो है ना वो अलमारियों में लग चुके थे। अब नेक्स्ट जो थे वो थे जी अपने बेटों के कपड़ों को निकालना, और उनको जो है ना अच्छे तरीके से फ़ोल्ड करके वॉश करके रखना, और निकाल के उनके भी बॉक्स में लगाना। तो यहाँ पे मैंने जो है ना डिफ़रेंट जो उनके कपड़े हैं डिफ़रेंट पोर्शंस में लगाए हुए हैं। एक साइड पे मैंने अपने हस्बैंड की न्यू शर्ट्स जो है ना आगे फ्रंट पे वो रखी हुई थी, और इनको मैंने प्रेस करके हैंग करना था, और बैक साइड पे जो है ना वो उनके जो है ना वो कपड़ों को कैजुअल पहनने वाले और नए कपड़ों को भी डिवाइड करके, इसी तरह मैं अपने कपड़े भी इसी तरीके से करती हूँ। और यहाँ पे कबर्ड में मैंने क्या किया था कि जितने भी सर्दियों के कपड़े थे वो मैंने निकाल लिए थे, और मेन जो चीज़ मुझे इस्तेमाल के लिए चाहिए होती है, या कबर्ड में मुझे हैंगिंग के लिए जगह चाहिए होती है, वो होती है जी मेरे बच्चों के कपड़े, जो कि स्कूल वाले होते हैं। स्कूल वाले सारे कपड़े जो है ना वो मैं वॉश करके एक ही दफ़ा जो है ना वो प्रेस करके हैंग कर देती हूँ। कभी लाइट, आपको पता है गर्मियों में अक्सर ये होता है कि लाइट का बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो फिर क्या होता है कि अगर आप डेली के डेली बच्चों के कपड़े करें तो सम टाइम लाइट नहीं होती, तो फिर बच्चों को स्कूल जाने में मसला हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक और मैं आपके साथ टिप शेयर करना चाहूँगी कि गर्मियों के कपड़ों, आपको पता है आजकल बिजली का बिल कितना ज़्यादा आता है, और इस कदर महंगाई हो चुकी है, तो मैं क्या करती हूँ
कि अपने लॉन के कपड़े जितने भी जब भी मुझे पहनने होते हैं मैं उनको अच्छे तरीके से शावर स्प्रे कर लेती हूँ और फिर उनको मैं अच्छे तरीके से झाड़ के पहनती हूँ। तो यकीन करें कि पता ही नहीं चलता कि मैंने प्रेस की है या नहीं, और ये डंडी मैं अपने कपड़ों में मारती हूँ। आप जो है ना ट्राई करके देखिएगा, आप अपने लॉन के कपड़ों को अच्छे तरीके से जो है ना वो शावर स्प्रे कर लें और उनको अच्छे तरीके से झाड़ के तो आप तार पे डाल दें, 2 मिनट के लिए हवा गुजरेगी और आपके कपड़े जो है ना आपको प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने कपड़े जो है ना प्रेस करके ना पहने, आप बिल्कुल प्रेस करके पहने। लेकिन घर में मुझे लगता है कि अगर हम इस तरीके से भी काम चलता है तो चला लेना चाहिए। एक तो बिजली के बिल पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मेरी बेटी के कपड़े भी ऐसे ही होते हैं, लॉन के होते हैं, तो मैं उसके कपड़ों को ऐसे डेली बेसिस पे जो उसको पहनाने होते हैं उनको मैंने अच्छे तरीके से ना शावर स्प्रे करके जो है ना वो मैं तार पे थोड़ी देर के लिए हैंग कर देती हूँ। तो बिल्कुल जो है ना वो रिंकल फ्री हो जाते हैं और कोई भी जज नहीं करता कि मैंने कपड़े प्रेस करके नहीं पहने या अपनी बेटी को नहीं पहनाए। अच्छा जी, यहाँ पे आज मैं आपके साथ एक और टिप शेयर करूँ। घर किचन कुकिंग हर चीज़ हम ख़वातीन कर रही होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो निगलेक्ट हो रही होती है वो होती है हमारी अपनी ज़ात, हमारी सेल्फ़। और आपको पता है कि सेल्फ़ केयर जो है ना वो साथ साथ हो ही ना, तो आपके हाथ पाँव जो है नीट एंड क्लीन रहते हैं। आपके बाल अगर ख़राब हो रहे हैं तो ऑयलिंग प्रॉपर तरीके से करना, ये भी साथ साथ आप ना एक टास्क बना लें, एक लाइफ का जो है ना वो पर्पस बना लें कि काम जितना भी हो थोड़ा बहुत टाइम आपने अपने लिए ज़रूर निकालना है। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ जो टिप शेयर करने लगी हूँ ना, हैंड वाइटनिंग, ये आप ये आजमाएं और आप रेगुलर 1 मंथ ये करें, आपके हैंड बिल्कुल गोरे चिट्टे हो जाएंगे। अब यकीन करें बिल्कुल नकल्स भी आपकी ब्लैक नहीं। हालांकि मैं कपड़े भी धोती हूँ, बर्तन भी धोती हूँ और उसमें मैं काला तेल भी इस्तेमाल कर रही होती हूँ। लेकिन मैं जहाँ भी जाती हूँ सब पूछ रहे होते हैं कि आप अपने हैंड्स एंड फीट पे क्या लगाती हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, कोई सा भी क्लिनजर ले लें। अगर आप डर्माकोस का, ये काफ़ी जो है ना रीज़नेबल पड़ता है, डर्माकोस का आप स्क्रब ले लें, साथ आप क्लिनजर ले लें डर्माकोस का ही, ठीक है। और किसी भी कंपनी की आप मसाज क्रीम ले लें, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करें और इसके अंदर डालेंगी आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा, ठीक है। वो आपने इसके अंदर ऐड कर लेना, और अगर लेमन है तो थोड़ा सा आप लेमन भी स्क्वीज़ कर लें। अभी मैंने इसके अंदर लेमन नहीं डाला है, लेकिन आप उसके अंदर लेमन भी डाल सकती हैं। उससे क्या होगा कि आपके जो हैंड्स हैं ना, और वो यकीन करें कि बिल्कुल नकल्स आपकी ब्लैक नहीं होंगी, हैंड आपके बिल्कुल शाइन करेंगे और बहुत ज़्यादा वाइट होंगे और आपकी स्किन भी ख़राब नहीं होगी। और ये आप सारी चीज़ों को आप मिक्स करके ना तकरीबन 1 वीक के लिए आप अपने काउंटर टॉप पे रख लें। जब भी आप बर्तन वॉश करें, और बर्तन वॉश करने के बाद थोड़ा सा आप फिंगर पे इसको लें, हैंड के ऊपर आप रब करें अच्छे तरीके से और अपने हैंड आप वॉश कर लें। आप यकीन करें कि आपके हैंड बिल्कुल चमकदार, साफ़ सुथरे और स्किन आपकी ऐसी होगी कि हर कोई पूछेगा कि आप अपने हैंड पे क्या लगा। और यकीन करें कि मैं काफ़ी टाइम से ये चीज़ टिप जो है ना वो अपनी जो है ना वो ये रेसिपी जो रेमेडी जो है ना वो मैं अपने हाथों पे यूज़ कर रही हूँ और मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ सुथरे, इसी तरह मेरे पाँव भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहते हैं। और नेक पे भी मैं कभी कभार हल्का फुल्का जो है ना वीक में 1 से 2 दफ़ा ये मैं हल्का सा माइल्ड करके इसके अंदर थोड़ा सा पानी और हल्का गुलाब डाल के एक मिक्सचर जब बना के इसी मिक्सचर को जो है ना अपनी नेक पे भी अप्लाई कर लेती हूँ, अपने फेस पे भी अप्लाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी मेरे हैंड कितने ज़्यादा नीट हो चुके हैं। आप अपने साथ साथ जी सेल्फ़ केयर का भी किया करें डेली बेसिस पे, कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र। अच्छा, ये मैंने करने के बाद अच्छे तरीके से क्लींजर यूज़ करने के बाद जो है ना 5 से 7 मिनट मैंने अच्छे तरीके से रब किया था और फिर मैंने वॉश करके मॉइस्चराइज़र लगा लिया था और 1 ड्रॉप मैंने बेबी ऑयल का लगा लिया था। अब आप देख सकते हैं जी मेरे हैंड कितने अच्छे लगते हैं। ऐसा लगा आपको मेरा व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।